संगति का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। मैं एक कथा सुनाती हूँ। भागवत में कथा आती है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बार एक गणिका को देख लिया जो बड़ी सुंदर थी और गणिका से जाकर विवाह कर लिया और उसको अपने घर लेकर आ गए। अब जब घर लेकर आए तो वैसे तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अब सुबह जैसे ही माला जाप करने के लिए बैठे तो पत्नी ने फटकार लगा दी, क्या कर रही हो, ये माला जोड़ी लेकर क्यों बैठे हो? तो अजामिल ने कहा, मैं भजन कर रहा हूँ देवी। क्या भजन, काहे का भजन? जाओ मेरे लिए धन कमा कर लेकर आओ। गणिका को धन चाहिए, बोले धन कमा कर लेकर आओ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी ने माला जपना बंद कर दिया। संग का असर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होता है। पंडित जी माला जप करते थे, पत्नी का आदेश हुआ धन कमा कर लाइए, पंडित जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। प्रमोशन हो गया, पंडित जी से सीधा डाकू बन गए। ये होता है संग का असर। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग जब उनका नाम सुनते थे तो अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे। डाकू अजामिल आ गया। कहाँ पंडित जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन गणिका से विवाह कर लिया, बुद्धि बदल गई। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं इसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। देखो, एक गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों न बोले, लेकिन एक दिन विष बन जाएगा। और एक अच्छा व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा, है ना। नीम के पेड़ की जड़ों में कितना भी दूध डाल देना, कभी मीठा नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति की संगति करके आप अच्छे तो नहीं रह सकते, चाहे कितना भी कंट्रोल हो, कभी न कभी तो मन भटकेगा। आपका मित्र अगर दारू पीता है, शराब पीता है, आप नहीं पीते, एक दिन नहीं पिएंगे, अरे मैं नहीं पीता भाई, मुझे मत पिलाया कर। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा ज्यादा मत पीना, एक ढक्कन। एक दिन एक ढक्कन से आपको पूरा बॉटल पीने वाला बना देगा। भक्त की संगति करोगे भक्त बन जाओगे, दुष्ट की संगति करोगे दुष्ट बन जाओगे, शराबी की संगति करोगे शराबी बन जाओगे। संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है। हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति करें, संतों की संगति करें। भक्त कहाँ मिलेंगे? सत्संग में जाकर मिलेंगे। सत्संग जाइए, भक्त मिलेंगे, और भक्त और सत्संग दोनों मिल जाएंगे तो फिर परमात्मा से मिलने में कोई देरी नहीं होगी।